हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। श्री तुलसीकृत राम चरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दु इंदीवर सुंदरावति बलो विज्ञान दामौ उभौ, शोभाढ्यौ वरधिं विनौ, श्रुतिनुतौ गोविप्र वृंदप्रियौ, माया मानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ, सीतान्वेषण तत्परौ पतिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः, भक्तिप्रदौ तौ हिनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर और गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। ब्रह्मांबोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमत्शंभु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा, संसारमय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं, सततं श्रीराम नामामृतं। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जगह बसु शंभु भवानी सो, काशी से यूं कसना। कहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, जहाँ पर शिव और पार्वती, शिव और शिवानी दोनों बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए।
जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जेह पान किया, ते ही न बजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरसी। जिस भीषण हालाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उस शंकर जी को क्यों नहीं जा बजता। उनके समान कृपालु और कौन है, उनके समान कृपालु कोई और नहीं है। सभी को अमृत दे दिया, स्वयं विष का पान कर लिया। ऐसे महान देव कौन होगा। हे मंद मन, तो उनकी भजन कर, उनके समान कृपालु और कोई नहीं है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर, अतिशभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, दरिबट रूप देखते जाई, कहे सुजानी जी सयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठे बाल्यो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह शैला, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, मात नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाले के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। किस कारण, किस हेतु यहाँ पर वन में विचर रही है। आपके चरण देखे तो बहुत ही कोमल, अत्यंत कोमल, और एक कठोर भूमि वन, इसमें क्यों फिर रही है, क्या कारण है। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मख को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं। ऐसा हनुमान जी विविध प्रकार से उनका रहस्य जानने के लिए अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा पाकर उनसे पूछ रहे थे। जग कारण तारन भव भंजन धर निभार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार किया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए,
नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हर निश्चर बई देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहारम हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अभी हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कही है। ऐसा प्रभु के वचन सुनकर प्रभु कहने लगे, हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाओ। हमने हमारी चरित्र सुना दी है और अभी आप अपनी कथा समझाओ बोलकर प्रभु पूछ रहे थे। प्रभु पहचान परेव गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी यहाँ पर कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना निखार रहे थे, निस्तब्ध हो गए थे। शरीर समस्त पुलकित होने लगा था। हनुमान जी का साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया है। पुनि धीरज धरि स्तुति किन्ही, हर्ष हृदय निज नता नात हिच नहीं। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? आप मनुष्य की तरह, मैं तो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने पूछ लिया आपसे आप कौन है बोलकर, पहचाना नहीं, लेकिन आप कैसे पूछ रहे हैं मेरे चरित्र बताने के लिए? आप क्या मुझे पहचाने नहीं? तब माया बस फिर बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। आपको नहीं पहचाना, मैं आपकी माया में भूल गया था, भटक गया था मैंने, इसलिए आपको पहचान नहीं सका। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसरयु दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। हनुमान जी कहते हैं, मैं मंद हूँ, मोह के वश में पड़ गया था और हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं मैं मंद, माया के मोह में, माया के मोह वश में आ गया और कुटिल और अज्ञान। फिर यह दीन बंधु भगवान आपने भी मुझे भुला दिया, ये कैसा हो सकता है? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ये तुम्हारे ही चोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझे बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। आप ही की कृपा से वह निस्तार हो सकता है। क्या आपकी कृपा मुझ पर नहीं है क्या?
ऐसा कहने लगे। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानव नहीं कछ भजन उपाई, सेवक सुतपति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। हस कही परे वो चरण अकलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर चाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सिंची जुड़ावा। ऐसे कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि जिय मानस जनिवूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब कोऊ, सेवक प्रिय अन्यन अनन्य गति सोऊ। फिर प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रेम प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है, इसलिए मुझे सेवक अत्यंत प्रिय है, कह दिया। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और ये हनुमान अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब पूसूला, नाथ शैल पर कपिपति हरहि, सो सुग्रीव दास तब आयहि। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। ते ही संसात मयत्री कीजे, दीन जन ते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई ही, जग तग मरकट कोटि पटाई ही। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा, जहां तहां करोड़ों वानरों को वह भेज देगा। उनसे मैत्री कीजिए, मित्रता कीजिए, ऐसा राम जी से कह दिया। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीवा राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने तीनों जनों को पीठ पर, यानी कि दोनों राम और लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले वो नाय पद माता, बेंटे वो अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार यही रीति, करिया है विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाई, पावक साखी देय करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी दोनों की। इधर राम जी और लक्ष्मण जी और सुग्रीव
राम और लक्ष्मण जी का सुग्रीव से मैत्री करा दी, अग्नि को साक्षी मानकर हनुमान जी ने। कीन्ही प्रीति कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे वो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, अमहि देख दीन पट डारी। मागा राम तुरत ते ही दिन पट उरलाई सोच गति किन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनी हर्ष कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन मोही, कगौ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हो गए थे, परमानंद हो गए थे और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बालियर में दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मय सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मैं क्या बताऊं, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। मैं राक्षस जो मायावी था वो हमारे गांव में आया था। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिप बल सही न पारा। धावा बल देख सो भागा, मैं पुण्य गयव बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिभर गुहा पैठ सो जाई, तब वाली मोही कहा बुझाई। परिखे सुमोही एक पकवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बलि को मार डाला, तब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आ गया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना और
उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी को दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठे। उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से वाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र को शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने के बावजूद भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। ऐसा प्रभु ने कहा। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुखों को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी कि बड़ी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौगुण स्नेह करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही है, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन माप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। ये चुभन देते हैं, पीड़ा देते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर हैं। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिक का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपको कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई यानी कि बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ नहीं है, वास्तव में नहीं है ये। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोलने लगे।
जो कछु कहे वो सच सब सोई, सखा वचन मम मृषाना होई। नट मर कट सब ही नचावत, राम खगे सुबेद वस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु यह सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बोल रहे हैं, राम जी मदारी की तरह, मदारी बंदरिया को नचाते हैं, उसी तरह राम जी सभी को नचाएंगे। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सहायक गए हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे से जाग निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बलि के निकट जाकर गरजा। बलि सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। मैं कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। वे जो कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, वे काल को भी मात कर सकते हैं संग्राम में। अब मत जाइए, ऐसा कहने लगी थी। बाली ने कहा, हे भीरू प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। वे सही अर्थों में मुझे मारेंगे तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घुंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। सुग्रीव ने मार खाकर उसे बर्दाश्त ना करके प्रभु जी के पास आकर कह दिया कि मेरे भाई है कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, बाली मेरा भाई नहीं है, काल है, काल है। श्री राम जी ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही ब्रह्म ते नहीं मारे वो सोवु। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बलि के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह
मारा? मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा? हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनसट कन्या सम ये चारी, इन्हें ही कुदुष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उससे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सनचल न चातुरी मोरी, प्रभु अचहूं मैं पापी अंतकाल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम गति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी, अचल करो तनु राखव प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं, मुक्ति देते हैं। शंकर जी काशी में राम नाम से, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? ऐसा संयोग आएगा क्या? मुझे नहीं आवेगा। सोनयन गोचर जास गुण, नित नैतिक ही सुत गावही, जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु को पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहे वुचकु शरीर ही, अस कवन सट हट काटी, सुर तरवार करही बबूरी। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस जना बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाती हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबरू के बाढ़ लगावेगा? अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब नात करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगवू, जय ही जोनी जन्मो कर्म, बस तह राम पद अनुरागवू। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाघ सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और यह देवता और मनुष्यों के नाथ है, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकी नी तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठते, गिरत न जान ये नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके
बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। तारा भी परम भक्ति का वर मांग लिया है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। देखें, इतनी रोकर आके वहां पर गिरी थी बाली के शरीर के पास तारा, और स्वामी के माया निकाल देने से वह एकदम स्वामी जिस प्रकार बताया उसी प्रकार की हो गई है। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। युवराज का पद उन्हें दे दिया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। है पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मनु सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। स्वार्थ के लिए ही सभी लोग प्रीति करते हैं, दोस्ती करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रवर्षण पर्वत पर जाकर निवास करने थे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना कर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। देवताओं ने पहले से ही बना रखा था, इसलिए उन कंदरा एक सुंदर, उस कंदरा में एक सुंदर गुफा का निर्माण करके रख दिया गया, छोड़ दिया गया। समय आने पर राम जी वहां आकर निवास करें। सुंदर वन, फूला हुआ, अत्यंत सुशोभित है।
मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भंवरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। रमापति, सीतापति या लक्ष्मीपति श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी वहां निवास करने लगे तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिकमणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। वर्षा काल किस प्रकार से होती है यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से मालूम पड़ता है। लक्ष्मण देख मोर गन नाचत, बारिद पे की गृही बिरतीरत, हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो तो, मोरंग के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन तरपत मन मोरा, दामिनी दमक रह नगन माही, खल के प्रीति जथा तिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, राम जी का मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है, जैसे दुष्ट की प्रीति प्रेम स्थिर नहीं रहती है, बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, एकदम एक पल के लिए आकर चली जाती है। बरस ही जलद भूमि नीराये, जता नव ही बुध विद्या पाए, बूंदु आघात सह ही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करके एक विद्यार्थी नम्रता उसकी बढ़ती है, उसी प्रकार पृथ्वी के समीप आकर नीचे आकर बरस रहे हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। दुष्ट लोगों के वचनों को संत सहते हैं, उसी प्रकार बूंदों की चोट, यानी कि वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत उसी प्रकार से सहती हैं जिस प्रकार से दुष्टों के वचन संत लोग सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी बली तो राई, जैसे तोर रेखो धन कल वितराई, भूमि परत डावर पानी, जनो जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से ही भी दुष्ट इतरा जाते हैं, गर्व से घमंड से हो जाता है। थोड़े ही धन पाकर उसी प्रकार नदी थोड़े ही जल से किनारों को लांघकर चले जा रहे थे, किनारों को तोड़ दिए थे, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया। भूमि परत डावर पानी, पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो, शुद्ध जीव को माया लिपट गई हो, उसी प्रकार से भूमि पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया। समिट समिट जल बरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में बढ़ रहा है,
जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्रीहरि को पाकर अचल हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंत, जमी पाखंड बांधते गुप्त हो सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। पृथ्वी घास से यानी कि पृथ्वी पर जितने भी बीज गिरे हुए थे उससे पहले, वर्षा से पहले, वो पूरे बारिश की वजह से धरती को चीरकर ऊपर उगकर आ गए हैं, और जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, किस ओर जाना समझ में नहीं पड़ता है। जैसे पाखंड, और कैसा है, पाखंड मत के प्रचार से सतग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। पाखंडी अपने पाखंड मत को रखने के लिए उससे सदग्रंथ, अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। वैसे ये रास्ता भी लुप्त हो गया, किस ओर जाना पता नहीं चलता था। दादुर दुनि चहु दिशा सुघाई, वेद पढ़ी जन बट समुदायी। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक पन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। मेंढकों की ध्वनि ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों का झुंड एक ही कंठ से वेदों का उच्चारण कर रहे हो, वेदों का गान कर रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक यानी कि ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। हर्क जवास पात बिन भयऊ, जैसे सुराज कल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते जड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह धूल भी दूर हो गया है। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। चातक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कलयुग आते ही धर्म भाग गया हो, वैसे ही चातक पक्षी भी दिखाई नहीं देते। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हर भक्ति के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवन से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं।
कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। कुसंग से ज्ञान नष्ट होता है और सुसंग से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। वर्षा बीत गई और शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय जैसा होता है वैसा हो गया है। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर कंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से कंजन पक्षी आ गए। ना कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख धन के बिना व्याकुल होता है। जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होते हैं। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु को थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे ही कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। राजा विजय के लिए, तपस्वी तप के लिए, व्यापारी व्यापार के लिए और भिखारी भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में स्थित है वे सुखी हैं। जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल ने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। गुंजतु मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्रबाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट की होती है। चातक रटत तृषाति ओहि, जिमि शुक्ल हिना शंकर द्रोही, सरदात पुण्य शिशि अपहराई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिम हरिजन हरि पाई, मसक दंस बीते हिम त्रासा,
जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और ढांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। राम जी को ऐसा क्रोध होना एक केवल लीला मात्र है, दिखावा मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया के स्वामी तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है, उसको डरा दो, डरा धमकी देके इधर लेकर आओ। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी ने इधर सुग्रीव जी को समझा रहे थे। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। ये विषयों ने, काम ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो, उन सबको बुला भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों में वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने
हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जे ही विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने इस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। आपके दया के बिना हम माया के बंधन से छूट नहीं सकते। माया हमें ढककर रहती है। आपकी कृपा चाहिए हम पर, ऐसा कह दिया। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर या सूचना समाचार मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंड आगे, अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चखले का। आय राम पद नाम वही माता, निरख बदन सब वो ही मन सनाथा। निरख बदन सब वो ही सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य और माधुरी के निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। वानरों की संख्या ये तो कोई गिनती नहीं कर सकते, ऐसे हमने देखा था। और संख्या अगणित और सब के सब आकर उस श्रीमुख के सामने आकर सर नवाकर दर्शन करके चले जाते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों में और सब स्थानों में है। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, या श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहू को जहू जाई, मास दिवस मह आये वो भाई। अवधि मोटी जो बिन सुधि पाए, आवई बिन ही सो मोहि मराये। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। ऐसा आज्ञा दी सुग्रीव ने।
बचन सुनत सब वानर जगह तक चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जांबवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से उसी का, सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना यानी कि सफल करना। सूर्य को मीट से यानी कि सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए। परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। माया, विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण चक्र से उत्पन्न सारे शोक मिट जावे। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों यानी कि कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। अंगूठी उतारकर हनुमान जी को देखकर कहने लगा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरता त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। जहां तहां वानरों को बेच रहे हैं, यह राजनीति है। यह दिखावा कर यानी कि लोगों को एक साधारण मनुष्य जिस प्रकार से करता है वैसा ही कर रहे हैं राम जी। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की
अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा के सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायिनी यानी कि अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण जुगु जय बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरिकाश्रम को चली गई। वहां से स्वयं प्रभा बदरिकाश्रम को चली गई। यहां वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहां तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रही है। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना ही नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जांबवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो उन्हें। केवल मनुष्य नहीं है श्री राम जी। हम सब सेवक अत बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, उनके भक्त हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्ठी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। सगुणोपासक को छोड़कर उनकी सेवा में, प्रभु की सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जांबवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। संपाति ने सुन लिया। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। संपाति ने ऐसा सोच रहा था, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए
भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीध के वचन कानून से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जांबवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। ऐसा अंगद के वचन सुन ली। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति ने वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। वह मुनि ने, जिसका नाम था चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझसे कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनको, उनकी स्त्री की राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उनकी स्त्री को राक्षसों के राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तो पवित्र हो जाएगा। उनसे मिलने पर ही तो पवित्र हो जाएगा, ऐसा कह दिया था। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना करो। उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रघ रावण सहज असंका। तहाँ शोक उपवन जघ रगही, सीता बैठी सोच रत गही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। गीध की दृष्टि अपार होती है। संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूँ, तुम देख नहीं सकते। मेरी दृष्टि जो है अपार है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पंख फिर से उग रहे हैं। देखो, उनका नाम सुनते ही ऐसा हो गया। उन्हीं के नाम से आप लोग एक कार्य सुसंपन्न करेंगे, ऐसा गिद्धराज ने, संपाति ने कहा।
पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। और समुद्र पार जाने में सभी लोग अपने अपने संदेह प्रकट कर दिए। ऋक्षराज जांबवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाडेवु, सोतन बरि नहीं न जाई, उभय घरी मह दीनी सात पद छिन्न दाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। जब प्रभु ने बलि के बांधते समय इतने बड़े की शरीर को वर्णन नहीं हो सकता उसका, मैंने तो घड़ी में दौड़कर उस शरीर की, इतनी बड़ी शरीर की जो जिसे वर्णन ही नहीं होता, उस शरीर को 7 प्रदक्षिणाएं कर ली पल भर में, घड़ी के अंदर 7 प्रदक्षिणा, 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया मैंने उस शरीर का। जांबवान ने कह दिया। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जांबवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसा भेजा जाए। जांबवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, नेता को कोई भेजेंगे क्या? उतना दूर नहीं भेजेंगे। कहे रीच पति सुन हनुमाना, कांच प्रसाद रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जांबवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये ताद तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयव पर्वत आकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे ना हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। या सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए, अत्यंत विशालकाय हो गए, अपने शरीर को बढ़ाया। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरहिन कर राजा, सिंहनाद करे बारह बारा, लीलहि नाघव जल निधिकारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ, ऐसा कह दिया। सहित सहाय रावण ही मारी, आनवो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दिजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ले ला सकता हूँ। हे जांबवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना। इतना कर रघुतात तुम भ्याई, सीत ही दे के कहू सुधियाई, तब निज भुज बल रजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना।
जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघारी निश्चर राम सीतयानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाति बकानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जय नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग कग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक कलुष विध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः। इति किष्किंधकांड समाप्तः। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो श्री पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय।